एक ग्रेजुएट शख्स की अनपढ़ महिला से शादी हो गई थी। वह उससे नाखुश रहने लगा। उसकी पत्नी मोबाइल तक नहीं चला पाती थी। तब पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्राइम पेट्रोल से आइडिया लिया और अपने पैरों से ही पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है। बस्ती के वाल्टरगंज थाना के कृपालुपुर गांव के पास कुआनो नदी में बोरी में महिला का शव मिलने का पुलिस ने खुलासा किया है। बेरहमी से मौत के घाट उतारी गई 25 साल की शोभावती का कसूर बस इतना था कि वह अनपढ़ थी और मोबाइल तक नहीं चला पाती थी। हत्या के आरोपी पति ने एग्रीकल्चर में BSc तक की पढ़ाई की थी। शादी के बाद से ही पत्नी से नाखुश रहने वाले पति श्री शंकर ने कई बार उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन शोभावती पति के साथ ससुराल में रहना चाहती थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए पति श्री शंकर ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 6 सितंबर को सुबह ही पति ने पैर से पत्नी के गले और अन्य जगहों पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या की जानकारी उसके चचेरे भाई उमाशंकर यादव और चचेरी सास प्रेमशीला दोनों को थी। इन दोनों की मदद से उसी रात शव को बोरे में भरकर बाइक पर लाद कर श्री शंकर गटरा पुल पर पहुंचा और कुआनो नदी में बोरे को फेंक दिया था। मंगलवार को वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में कृपालुपुर के पास नदी में बोरे से शोभावती का शव बरामद कर मायके पक्ष ने शव की शिनाख्त की। इसके बाद से शोभावती के भाई राकेश कुमार यादव की शिकायत पर शिवशंकर के साथ ही शव छिपाने में मदद करने वाले चचेरे भाई उमाशंकर यादव और चचेरी सास प्रेमशीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुधवार को कप्तानगंज पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोच लिया और हत्याकांड की असलियत सामने आ गई है। पत्नी शोभावती से छुटकारा पाने के लिए शिवशंकर ने उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि अक्सर मोबाइल फोन पर क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। उसने गला दबाकर हत्या करने की बजाय पैर से ही उसके गले समेत अन्य नाजुक स्थानों पर वार किया। इसके बाद शव को बोरी में भरने के साथ प्राप्त मात्रा में रुई भी भरी थी, जिससे रुई भीग कर भारी हो जाए और शव नदी में ही लंबे समय तक डूबा रहे। ये दिनांक 8 को राकेश कुमार यादव ने एक तहरीर दी थी कि मेरी बहन को उसके पति ने और उसके बड़े पिताजी के लड़के और बड़ी माताजी ने मार के गायब कर दिया है और तलाश की जा रही थी। इसी बीच में वाल्टरगंज में नदी में बहती हुई एक बॉडी मिली और मृतका के जो मायके वाले थे उन्होंने डेड बॉडी को पहचाना। इस पे 159 का 2020 थाना कप्तानगंज में 498 302 201 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता ये लगा कि पति पत्नी में झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था और पति को ये संदेह था, पति को ये शिकायत थी कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। वो बार बार भगाने का प्रयास कर रहा था इसको, लेकिन वो मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच 6 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास जब छत पे उसकी पत्नी सोई हुई थी, तब पति ने लात से और हाथ से अपनी पत्नी को मार के उसकी हत्या कर दी। और जब सुबह हुई और उसकी पत्नी नीचे साफ सफाई करने के लिए नहीं उतरी तो लोगों को संदेह हुआ। जब उन्होंने ऊपर जाके देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद जो उसका चचेरा भाई था उमाशंकर और जो पति था श्री शंकर, इन लोगों ने लाश को एक बोरे में भरा और उसको कुआनो नदी पे जाके फेंक दिया। वही डेड बॉडी आगे जाके वाल्टरगंज में बरामद हुई। घटना का अनावरण हो चुका है, डेड बॉडी मिल गई है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और इस मुकदमे में श्री शंकर पुत्र झिनायू को 498 302 में जेल भेजा जा रहा है और लाश को छुपाने के अभियोग में और सहयोग करने में उमाशंकर यादव और प्रेमशीला को 201 IPC में जेल भेजा गया है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।